हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण सहिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे आयतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 19वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 165 पे, पेज संख्या 200। तो अब तक हम श्रवण कर रहे थे कि भक्ति लता कब उत्पन्न होती है? जब हृदय में कोई बीज को कोई रोपण कर देता है। रोपण करने के पश्चात माली होकर क्या करना पड़ेगा? उसे कीर्तन और श्रवण आदि के जल से उसे सींचना पड़ेगा। जब उसको सींचते सींचते जब भक्ति लता बढ़ती है तो उस समय क्या होगा?
उस भक्ति लता के दिखने जैसी ही दिखने वाली कुछ उपशाखाएं भी प्रतीत होने लगेगी, उठने लगेंगी। तो वे उपशाखाएं क्या हैं बताइए। नाट्य अर्थात कुटिलता हम्म और एक तो अपने प्रतिष्ठा की आशा हम्म और एक अपने की करे तो सोचे कि इससे हमें कुछ लाभ जाए, पैसे वगैरह, इस तरह की बहुत अच्छे। नहीं। तो हमने श्रवण किया था कि उपशाखाएं क्या हैं। निषिद्ध आचार, कुटी नाटी, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब उपशाखाएं हैं। इनके लिए क्या करना होगा, जो साधक है उसको जब शुरू में ही ये जो उपशाखाएं जब अंकुरित होना शुरू होती हैं तभी उनको जड़ सहित उखाड़कर फेंक देना चाहिए। फिर जब ये भक्ति लता, क्योंकि भौतिक जगत में तो वो किसी वस्तु का आश्रय ग्रहण नहीं करती, आश्रय किनका ग्रहण करती है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है। तो जब ये वहाँ तक आ जाकर आश्रय ग्रहण करती है उस समय उसमें जो फल लगता है प्रेम रूपी फल, वो क्या होगा, पककर नीचे गिर जाएगा और साधक क्या करेगा, मालिक क्या करेगा, उस फल को आस्वादन करेगा। फिर वो जो प्रेम रूपी फल है वो कैसा है, वो है पंचम पुरुषार्थ। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये इस पंचम पुरुषार्थ के आगे क्या है, तृण के समान हैं। तो कल हमने यहाँ तक का श्रवण कर लिया था। अभी हम आगे कह रहे हैं प्रयार संख्या 165। कह रिद्धा सिद्धि ब्रज विजिता सतधर्मा समाधिर ब्रह्मानंदो गुरुर अपि चमत्कार यत्येव तावत यावत प्रेम नाम मधुरिपु वसीकार सिद्ध औषधि नाम गंधो अप्यंतः कारण सरणी पांथ ताम न प्रियति। कह रिद्धा अर्थात जो सबसे ऊपर, मतलब जो सर्वोत्तम है। सिद्धि ब्रज, जो सबसे ऊपर की जो सिद्धि है, क्या सिद्धि, कह रहे ब्रज, कह रहे योगियों की भौतिक सिद्धियों का जो समूह है। सिद्धि किसको कहते हैं, जो हम श्रवण करते हैं 8 प्रकार की, अनिमा, लघिमा, महिमा, ये कुछ सिद्धि हैं। कह रहे इन प्राप्ति को विजयता सत्य धर्मा समाधि, विजयता विजय, सत्य धर्मा, जो सिद्धि के जो धार्मिक नियम है, क्या नियम है, सत्य सम तितिक्षा इत्यादि। समाधि लगाना मतलब ध्यान की स्थिति। ब्रह्मानंदो गुरु अपि, और ब्रह्मानंदो जो ब्रह्म आनंद, अद्वैत का जो आध्यात्मिक आनंद का जो जीवन है, गुरु अपि भौतिक विचार से अति उच्च, वशीकार सिद्ध औषधि नाम, चमत्कार यत्येव तावत, कह रहे चमत्कार यत्येव, यद्यपि क्या होता है, बड़े महत्वपूर्ण लगते हैं। कह रहे यावत प्रेम नाम मधुरिपु, लेकिन यावत कब तक लगेंगे, कह रहे तब तक, कब तक, जब तक प्रेम नाम कृष्ण प्रेम का जो वो मधुरिपु, जो मधु मतलब मधुदैत्य और रिपु कहते हैं शत्रु को, कि मधुदैत्य के जो शत्रु हैं कौन है, कृष्ण। वसीकार सिद्ध औषधि नाम,
उनको वश में करके सिद्ध औषधियों की गंधो अप्यंतः, गंध अपि अंतः, तो गंध को भी करण सरणी पातनताम न प्रयति, पांथम हृदय पथ का प्रयति नहीं होता। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जब तक कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती जो हृदय के भीतर कृष्ण को वश में लाने की पूर्ण औषधि है, तब तक भौतिक सिद्धियाँ, ब्राह्मण की पूर्णता, मतलब जो ब्राह्मण का जो कार्य है, सत्य सूची रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, ये सब इत्यादि योगियों की समाधि तथा ब्रह्म आनंद, ये सभी मनुष्य को अद्भुत लगते हैं। कब तक लगेंगे? जब तक उस कृष्ण प्रेम की गंध प्राप्त नहीं होती, तब तक ही अद्भुत लगेंगे। तो सिद्धिव्रज ब्राह्मण योग्यता, योग समाधि, ब्रह्म में एकाकार होने जैसी बहुत सारी जो भौतिक सिद्धि है, भौतिक समझ में आए ना, जड़ जगत की, ये सारी भौतिक सिद्धि क्या है? संसारिक व्यक्तियों के लिए बड़ी मोहित करने वाली है, अत्यंत मोहित करने वाली है। अभी किसी को पता लगे कि कोई व्यक्ति कहीं पर आकर कुछ चमत्कार दिखा रहा है, हाथ लगाने से ही उसके कोई व्यक्ति ठीक हो जा रहा है, या कोई वो कुछ बोल देता है, वही बात सत्य हो जाती है, वहाँ देखना लोगों की भीड़ लग जाएगी। तो वो क्या करती है? अत्यंत मोहित है। किंतु ये चमक कब तक रहती है? कह रहे जब तक रहेगी जब तक कोई भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करता, जब तक कोई भक्ति की शरण ग्रहण नहीं करता। क्यों? कह रहे भक्ति जो है वो समस्त ब्रह्मांड के जो कंट्रोलर है, जो नियंता है। नियंता क्या करेगा? सब वस्तु को नियंत्रित करेगा। तो भगवान क्या है? भगवान ऐसे कंट्रोलर हैं। तो वो, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी वश में करने वाली है। जो कंट्रोलर है उनको भी वो कंट्रोल करने वाली है। भक्ति जो समस्त ब्रह्मांड के, मतलब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सब के कंट्रोलर है, जो सबको नियंत्रित करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति करे, हम बोलते हैं हम बड़ी भक्ति करते हैं, अरे हम तो हरिनाम करते हैं, हम इतनी माला जाप करते हैं, हम ये करते हैं, हम सच में तो अभी भक्ति का भय भी नहीं जानते। अगर वास्तविकता से परिचित होने की चेष्टा करें तो वास्तविकता यह है कि भक्ति का भय भी अभी नहीं कर पा रहे हैं। किंतु यदि कोई भक्ति करे तो कह रहे भैया जो समस्त ब्रह्मांड के जो कंट्रोलर हैं उनको भी ये भक्ति वश में करने वाली है। क्योंकि जो 5 रस हैं, कौन से? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये हम सब क्या करते हैं? इनका अभ्यास करते हैं। कौन करते हैं? जो इस पथ के पथिक हैं, गोलोक वृंदावन के जो निवासी हैं। ये सभी भगवान को इस तरह प्रसन्न कर लेते हैं कि भगवान भी क्या होते हैं? इन भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं मैया यशोदा, कैसी भक्ति उन्नत, कितनी भक्ति। कृष्ण को क्या कर रही है? छड़ी दिखा रही हैं। और कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? उनकी भक्ति के, वात्सल्य प्रेम के वश में आकर वहाँ सचमुच रो रहे हैं। रुदंतम मुहुः नेत्र युग्मम मृजंतन। तो कोई बोल रहे क्या भगवान है भैया, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्या नाटक कर रहे हैं? कह नहीं नहीं, ये मैया के जो वात्सल्य प्रेम है उसमें स्वयं को भूल के मैं भगवान हूँ, वहाँ रोने लगते हैं। ऐसा मैया उनको भक्ति में वशीभूत कर लेती है। यहाँ तक कि जब मैया उनको बांधती है तो उनके बंधन को भी स्वीकार कर लेते हैं। जब सख्य रस में देखते हैं कैसे उनके भक्ति के वशीभूत हैं कि जब मधुमंगल सखा सब उनके बैठकर वहाँ पे एक जगह भोजन करते हैं और क्या करते हैं, वो खट्टी छाछ होने के कारण वो खुद पी लेते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उसका गुलचा मार के जो उसके मुंह से निकलती है पान कर लेते हैं। किस प्रकार भक्ति में वशीभूत। यहाँ तक कि अम्बरीश महाराज जी कथा को हम श्रवण करते हैं। जब
दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक कृत्य नामक राक्षसी को अपनी जटा से छोड़ दिया दुर्वासा अम्बरीश ऋषि जी को मारने के लिए, तो वहाँ पे तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए, तुरंत। और क्या हो गया, अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे जाने लगे, जिसके ताप को दुर्वासा ऋषि भी सहन नहीं कर पा रहे। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचा लो। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, बोले आप मुझे बचा लो। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। कह रहे जिसका है वो ही करेगा। भागते भागते विष्णु के पास गए, बोले आप तो कृपा करो, आप मुझे बचा लो। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले आपका चक्र है, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा। बोले भैया कांटा अगर पैर से चुभा पैर में लगा है तो पैर से ही निकलेगा। अगर तुम्हारा दुर्वासा अम्बरीश महाराज जी के चरणों में अपराध हुआ है तो वहीं समय आसने से तुम्हारा ये ताप खत्म होगा। कह रहे इतने समय में 2 साल बीत जाते हैं। भगवान भी कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं अहम ही भक्त प्राधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रह स्थिर दियो भक्तेर भक्त जन प्रिय। ये भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो समस्त ब्रह्मांड के कंट्रोलर है। इस भक्ति से उनको भी वश में किया जा सकता है, वे भी वशीभूत हो जाते हैं। किंतु ये जो जितनी सिद्धियां हैं इनका जो प्रभाव होगा कब तक होगा, जब तक ही होगा जब तक मनुष्य भक्ति में रुचि नहीं दिखलाएगा, तब तक ये अच्छी अच्छी चीज़ें लगेंगी। संसार की वार्ता हम अपने अगर खुद देखते हैं कि जब अभी तो हमें भक्ति नहीं जानते, अभी हम भक्ति नहीं जानते, तब भी गुरुदेव की कृपा से छीटा कूटा जो भी नाम मात्र बस इतना भी हो गया कि ये हमारे गुरुजी हैं। इतना भी होने से क्या हो गया, पहले हम टीवी देख के इधर उधर की बात करके इधर उधर जाकर अपने समय को, कभी पिक्चर हॉल कभी कहीं जाकर अपने समय को व्यतीत करते थे। किंतु अगर अभी किसी को बोलो, कोई जाता है, किसी को आनंद आता है, आता ही नहीं है। तो कह रहे जब तक ही ये अच्छी लगती है तब तक वो भक्ति के विषय में नहीं जानता, तब तक ही वो इनमें रुचि दिखलाएगा। लेकिन जिस दिन भक्ति के विषय में जान जाएगा तो ये सब सिद्धियाँ क्या होंगी, ये तुच्छ लगने लगेंगी। जब स्वयं सनातन गोस्वामी पाद जी के पास किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं शिव जी भी, तब क्या करते, जाओ उनके पास मनी है वहाँ से ले लो और अपनी बेटी की शादी कर लो। व्यक्ति वहाँ गया, बोला कि बाबा मुझे शिव जी ने भेजा है, आपके पास कोई मनी है, आप मुझे दे दो, मेरी बेटी की शादी है। बोले मैं फक्कड़ साधु, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले किंतु शिव जी ने भेजा है तो कुछ विचार करके भेजा होगा। तो थोड़ा विचार किया, फिर बोले हाँ वो जो वो कूड़ेदान पड़ा है ना, उसमें एक पारस मनी पड़ी है, वो निकाल लो। व्यक्ति ने ढूंढा, देखा क्या सचमुच मनी, भैया जिसको स्पर्श करो उसको सोना बना देगी। लेके जाने लगा, बड़ा आनंदित हुआ। लेकिन रास्ते में विचार किया, अरे ये व्यक्ति किस धन से ओतप्रोत है जिसने पारस मणि को भी कूड़े में घेर रखा है। वापस गया, विचार आया। ये विचार भी आना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई सब कुछ दे रहा है तो इसका मतलब उसके पास उससे भी ऊपर की बहुमूल्य वस्तु है, तभी तो वो आराम से दे पा रहा है। तो व्यक्ति ने विचार किया, वापस गया। सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे कि आपने इतनी दुर्लभ मणि को क्या कर रखा है, कूड़े में डाल रखा है। आपके पास इसका मतलब कोई दुर्लभ धन है, आप मुझे वो धन नहीं देना चाह रहे, क्या आप मुझे वो धन देंगे। जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है तब सनातन गोस्वामी पाद जी उसे स्नान करके आने के लिए बोलते हैं, तब उनको एक दीक्षा मंत्र दे देते हैं। तो भैया जो भी इस नाम को जाप कर रहा है, जो भी दीक्षा ले चुका है, वो मतलब वो लखपति करोड़पति किस में उसकी तुलना करें, कह रहे वो इन सब से भी ऊपर है, क्योंकि उसके पास वो बहुमूल्य वस्तु है जो संसार में भौतिक जगत से सर्वोपरि है। इसलिए दीक्षा को बोलते हैं दिव्य ज्ञान ददो दद्यात कुर्यात पापस्य संशयम, कि दीक्षा क्या है, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होना, वो दिव्य ज्ञान को प्रदान करना। तो गुरुदेव क्या करते हैं,
उस दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं और कहते हैं कुर्यात पापस्य संशयम, हमारे जितने भी पाप हैं उसको सबको क्या करते हैं, वहीं पर खत्म कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं दीक्षा क्या है, दूसरा जन्म है। तो जब ऐसी भक्ति किसी को मिल जाएगी तो क्या वो सांसारिक विषय में रुचि रखेगा? तो इसलिए हम दूर ना जाकर योगियों पे, कर्मी पे, ज्ञानी पे, खुद अगर अपने आप को भी देखें तो पहले के टाइम को और अब के टाइम को कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। कुछ ना कुछ तो अपने अंदर आप सब देख लोगे कि जब से नाम की माला पकड़ी है, ये नाम जप किया है, यद्यपि हो सकता है कि अनर्थ जो हमारे कट रहे हैं उस कारण दुख तेजी से आए, हो सकता है, फिर भी जो अड़िग हो गया अपने पथ पर, नाम नहीं छोड़ने के पथ पर, गुरु सेवा के पथ पर, वो क्या, उसको देखना उसमें कितना चेंज होगा, उसमें एक अलग ही चेंज होगा। तो तब तक ही रुचि दिखलाएगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह भी सकते हैं भैया ये जो भक्ति है ये बड़ी महान है, बड़ी प्रभावशाली है, क्योंकि ये जो परम कंट्रोलन कृष्ण है, परम नियंता जो कृष्ण है, उनको भी वश में कर सकती है। तो चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, उनकी सिद्धियां हो, तब तक ही आकर्षित करेगी जब तक वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता। अब इसका अनुवाद श्रवण करते हैं। कह रहे जब तक श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाले सिद्ध औषधि रूप दास्य आदि, मतलब दास्य आदि कहने का तात्पर्य यह है जितने भी रस हैं, सांदास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, लेस मात्र अंतःकरण पथ का पथिक नहीं बनता अंतःकरण का, तब तक ही समृद्धिशालिनी सिद्धि समूह के जो विजेता हैं या सत्य आदि धर्म समूह के जो समाधि और उत्कृष्ट ब्रह्म आनंद अपनी अपनी चकाचौंध से जीव को चमत्कृत कर देते हैं। शुद्ध भक्ति हते है प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्ति रे कई लक्षण। शुद्ध भक्ति, अब यहाँ कह रहे शुद्ध भक्ति हते है प्रेमा उत्पन्न। जब कोई शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति कैसी, जो जितने भी संसारिक कलेश हैं, कलमस है, इनसे जो रहित भक्ति है उसे कह रहे शुद्ध भक्ति। अब यहाँ एक वर्ड लगा दिया शुद्ध, तो जब शुद्ध लगा दिया इसका मतलब भैया भक्ति में भी बहुत सारी भक्ति है, लेकिन जब कोई शुद्ध भक्ति करेगा तब क्या होगा, शुद्ध भक्ति के प्रभाव से प्रेमा उत्पन्न, वो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा प्रेम, क्या संसारिक प्रेम? भैया संसार में प्रेम नहीं है। कोई बोले मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूँ, वो मेरा बड़ा प्रिय है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो क्या, तो महाराज जी बोलते कह रहे स्वार्थ कहो, मोह कहो, लेकिन प्रेम मत कहो। प्रेम क्या है? प्रेम अपने आप को पूरा समर्पण कर देने का नाम है, जिसमें अपने स्वयं सुख की कोई भी इच्छा ना हो, क्रिया ना हो। तो कह रहे भौतिक कलमश से रहित जो भक्ति है वो है शुद्ध भक्ति। ऐसी शुद्ध भक्ति से क्या होगा, वो भगवत प्रेम उत्पन्न होगा। कह रहे अतएव शुद्ध भक्ति कहिए लक्षण। इसलिए अब यहाँ पर शुद्ध भक्ति के जो कुछ लक्षण हैं उसको वर्णन करता हूँ। तो शुद्ध भक्ति के विषय में हम कई बार श्रवण करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी पाद जी एक श्लोक के माध्यम से शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के अनुशीलन से प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए मैं शुद्ध भक्ति के लक्षण बतला रहा हूँ। तो शुद्ध भक्ति है जो है, उत्तम भक्ति जो है, उसे श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने एक श्लोक के अंतर पिरो दिया, वो है भक्ति रसामृत सिंधु से। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा।
लाशिता शून्यम। तो कह रहे अन्य अभिलाषिता, कह रहे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी इच्छा से रहित, किसी भी इच्छा, एकमात्र इच्छा क्या होगी? भगवान कृष्ण की सेवा। इससे अतिरिक्त कुछ भी हो, कोई भी इच्छा क्यों ना हो, भौतिक कामनाओं के बिना, जैसे कोई मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ, कुछ भी इच्छा क्यों ना हो, यहाँ तक कि कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कह रहे ज्ञान जो ज्ञानीवादियों का अहम ब्रह्मस्मि, कर्म जो सकाम कर्मी, जो क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके फल की इच्छा से कि ऐसा करने से मुझे ये प्राप्त होगा। आदि, आदि मतलब जो वैराग्य के कृत्रिम अभ्यास से, कृत्रिम मतलब बनावटी, जो वैराग्य तो दिखा रहे हैं लेकिन वो वैराग्य कैसा है? बनावटी है। योग के यांत्रिक अभ्यास से, जो योग कर रहे हैं उनकी जो सिद्धियां हैं, अनिमा, महिमा, भंगिमा, जितनी भी सिद्धियां हैं, और जो सांख्य दर्शन के अध्ययन से, आदि अनावृतम, अनावृतम कहते हैं ढका हुआ, कि अय मतलब नहीं, अनावृतम और ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अनुकूल्यन कैसा हो? कृष्ण के अनुकूल हो। कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की सेवा की वृद्धि हो। भक्तिर उत्तमा, इसको ही उत्तम भक्ति कहा गया है। ठीक है, अब इसको श्रवण करते हैं। कह रहे अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्ड है, यहाँ कह रहे अभिलाषिता, तो यहाँ अन्य अभिलाषा भी कह सकते थे, अन्य अभिलाषा शून्यम, पर यहाँ शिता क्यों लगा दिया? कह रहे हैं अन्य अभिलाषा, अभिलाषा हो गई कभी कभार किसी विकट परिस्थिति में कोई इच्छा आ गई, कोई बहुत विकट परिस्थिति है, उसमें क्या करेंगे? अपने निज जन को ही तो स्मरण करेंगे, जो हमारे बड़ा करीब होगा। तो हमारे निज जन कौन है? हमारे प्रभु हैं, गुरुदेव हैं। तो इच्छा करी, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे ठाकुर रक्षा करो, उस स्थिति में तो वो होगी अन्य अभिलाषा। लेकिन अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता क्या हो गया? बार 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 मांगने की वृत्ति, मतलब वही अभ्यास में आया, थोड़ा सा हठात कुछ नहीं हुआ, हे कृष्ण कृपा करो, अभी थोड़ी सी ठोकर क्या नहीं लग गई, हे कृष्ण कृपा करो, कुछ पता लग गया वो व्यक्ति बहुत देर होगी आया नहीं घर पे, हे कृष्ण कृपा करो, वृत्ति बना ली, बार 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 मांगने की जो वृत्ति बना ली। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे शून्य होना पड़ेगा। फिर कह रहे ज्ञान क्रम आदि अनावृतम। कह रहे भैया ज्ञानी जो मायावादी लोग हैं, ये कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या करेंगे कि जब तक मैं इस माया के चक्कर में हूँ तब तक मैं इस रूप में हूँ, लेकिन जब मैं इस यहाँ से हट जाऊँगा तो ब्रह्म में एक हो जाऊँगा। तो ऐसे भैया जो ज्ञानी लोग हैं, कर्मी जो सकाम कर्मों में जुड़े हुए हैं, जैसे अभी हमने श्रवण किया कि काम तो करेंगे, धर्म का दिखाएंगे, हम बड़े धार्मिक हैं, लेकिन फल की इच्छा रहेगी। योगी, योगी भी क्या करेंगे? सिद्धि प्राप्त करने के लिए करेंगे। तो सबका अपना अपना एक स्वार्थ होगा। लेकिन कह रहे कि अनावर्तम, कह रहे भक्ति जो है, जो शुद्ध भक्ति है, इससे ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ उत्तम भक्ति के विषय में बता रहे हैं, नहीं तो हमने श्रवण किया था। हाँ, तो कह रहे भक्ति क्या है? ज्ञान क्रम आदि से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो जब हम भक्ति के विषय में श्रवण करते हैं, वो व्यक्ति भक्ति करता है, तुम्हें पता है वो बड़ा भजन करता है, वो इतना बलशाली है भजन में, बड़े अनेक अनेक विचार समझते हैं, तो वहाँ विचार करना पड़ेगा भैया कैसी भजन, कैसी भक्ति, क्योंकि भक्ति भी बताई क्या है? ज्ञानी कर्मी योगी, ऐसी ही भक्ति है जो मिलावटी है, ज्ञान योग कर्म योग। लेकिन और भक्ति कैसी है? आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, ये अनेक अनेक प्रकार की भक्ति के विषय में भी हम श्रवण करते हैं। किंतु यहाँ पर बता रहे जो उत्तमा भक्ति का क्या लक्षण है, उत्तमा भक्ति क्या है, उसके विषय में बता रहे हैं। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? कह रहे अन्य अभिलाषिता। देखो ये बात ना, कह रहे अन्य अभिलाषिता, अभिलाषिता हो गया
बार बार मांगने की वृत्ति, बार बार मांगने की वृत्ति। किंतु अन्य अभिलाषा क्या हो गया कि अभिलाषा मतलब हठात कोई संकट आ गया, जैसे कहते ना घर में चोर घुस गए, कोई बहुत अनहोनी हो गई, बहुत बड़ी दुर्घटना हो रही है, उस समय प्रभु को स्मरण कर लिया, वो है अन्य अभिलाषा। इसमें हम उदाहरण के उसमें समझ सकते हैं द्रौपदी का। जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे तब क्या हुआ, पहले उन्होंने खुद के बल को प्रयोग किया, लेकिन दुशासन ने क्या किया, बाल से पकड़ के उनको उस स्थिति में, रसवला स्थिति में खींच के लेके गया। फिर वहाँ पर जितने भी भरी सभा में सब लोग बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सबकी ओर देखा, ये मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की, सबने अपनी आंखें नीचे झुका ली। 5 पति, कोई बड़े, सब एक से एक बड़े धुरंधर, लेकिन जब उनकी तरफ देखा तो सबने भी अपनी आंखें नीचे झुका ली। तो संसार में तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो हमारी रक्षा कर सके। हम सोचते हैं भैया, जब वे 5 पति जो एक से एक बड़े धुरंधर, वे एक पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, हम सोचते हैं कोई हमारी रक्षा कर सकेगा। लेकिन जब हठात जब देखा कि अब मैं बिल्कुल ही किसी कार्य को असमर्थ हो गई, यहाँ तक कि अंत में अपने दांतों के द्वारा भी क्या करा, अपने कपड़े को बचा के रखने की चेष्टा की, लेकिन नहीं हुआ भैया। क्या वो फिर सब कुछ छोड़ के बोली, हे कृष्ण राखो अब शरण तुम्हारी, अब तो मैं आपकी शरण में आ गई, अब मुझे आप अपनी शरण में रखो। जैसे ही ऐसे द्रौपदी ने पुकारा, तुरंत भगवान वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो यह अन्य अभिलाषा कि यदि इस प्रकार की स्थिति है तो भक्त किसे बुलाएगा भैया, अपने प्रभु को ही स्मरण करेगा। तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जो बार बार जो मांगने की वृत्ति है, यह गलत है। हठात कुछ हो गया, हठात कोई बात हो गई, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, घर में घर नहीं बन रहा, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे ये नहीं है, हर अभाव को, अभाव क्या है, सांसारिक अभाव को पूरा करने के लिए तुम्हारे लिए भगवान बैठे हैं क्या? तो नहीं मांगना चाहिए। कह रहे आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, आनुकूल्यन जो भगवान के क्या हो, अनुकूल हो, मतलब सिर्फ रुचि करना हो, उनके हितकारी भी हो। कृष्ण अनुशीलनम, और क्या होगा, ऐसी ही जो कृष्ण की सेवा के लिए उनके अनुकूल भाव से जो भक्ति की जाती है, इसको ही उत्तमा भक्ति कहते हैं। विस्तार से इसको हम कल श्रवण करेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद।